नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सबसे बड़ी एवं सबसे अहम खबरों की, जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर किसानों को फसल बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने नई रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की है, जिसके तहत बीज और खाद पर विशेष छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। कुछ शहरों में कीमतें घटी हैं, जबकि कुछ जगहों पर स्थिर बनी हुई हैं। आम जनता को फिलहाल राहत और चिंता दोनों का मिश्रित असर देखने को मिल रहा है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन पढ़ाई को अनिवार्य बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। भारत और एक अन्य देश के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात को आसान बनाने और आर्थिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में फैल रही वायरल बीमारियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। लोगों को साफ सफाई और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों की घोषणा की है और कई रूट्स पर अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिल सके। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। एक बड़े शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की गई है, जिसमें स्मार्ट सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। फैंस में फिल्म को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और इसे इस साल की बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की है, जिसके तहत हेल्पलाइन और सुरक्षा ऐप को और मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। खेल जगत में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण मैच में जीत हासिल की है। खिलाड़ियों की इस जीत से देश भर में खुशी का माहौल है और सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर जारी है। एक प्रमुख टेक कंपनी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसमें एडवांस फीचर्स और बेहतर कैमरा क्वालिटी दी गई है। बाजार में इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है और युवा वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। अलग अलग विभागों में हजारों पदों पर भर्ती की संभावना जताई जा रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद और ट्रेनिंग देने की योजना बनाई जा रही है, ताकि आत्मनिर्भरता बढ़ सके। देश के कई राज्यों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने नए पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है। आने वाले वर्षों में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की घोषणा की जा सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में नई शिक्षा तकनीक को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्लासरूम योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की तैयारी की है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। इससे डॉक्टरों की कमी को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राशन योजना को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके तहत पात्र परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि महंगाई के समय में उन्हें राहत मिल सके। कई राज्यों में सड़क और हाईवे परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाकर व्यापार और यात्रा को आसान बनाया जा सके। देश में स्टार्टअप कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। युवाओं में नए बिजनेस शुरू करने का उत्साह देखा जा रहा है। सरकार भी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियां लागू करने पर विचार कर रही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की योजना बनाई है।
इस अभियान के तहत लाखों पौधे लगाए जाएंगे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास पर काम कर रही है। इससे न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान पंजीकरण अभियान तेज कर दिया है। लक्ष्य रखा गया है कि 90 दिनों के अंदर सभी पात्र किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके। प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं के लिए तैयारी तेज हो गई है। कई विभागों में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बताई जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी का मौका मिल सकता है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को सालाना 9,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना तैयार की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की मदद शामिल होगी। बिहार सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक की राशि माफ की जाएगी। देश भर में LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू सिलेंडर लगभग 60 रुपए महंगा हो गया है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इससे गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मंडियों में व्यवस्था मजबूत की जा रही है ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। बिहार में किसानों के लिए फसल बीमा और कृषि सहायता योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई संदिग्ध लाभार्थियों की जांच शुरू कर दी है ताकि केवल असली और पात्र किसानों को ही योजना का पैसा मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के हर पात्र किसान का पंजीकरण किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही प्रदेश के सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती योजना की तैयारी तेज कर दी है। इस साल विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे खेती के खर्च में किसानों को राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाखों बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र बुजुर्ग इस योजना से वंचित न रहे। सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब कई मामलों में पात्र लोगों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें सीधे पेंशन का लाभ मिल सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।